इस बार आपका किससे मुकाबला है? देखिए, चुनाव कोई भी होता है उसको बड़ी लोग गंभीरता से लड़ते हैं, और जिस तरह का आज गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे रंजीता धामा जी पूरी तरह से मैदान में उतरी हैं, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उम्मेद पहलवान जी की धर्मपत्नी हसीना, उन्होंने अपना नामांकन पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर वापस लिया है। तो निश्चित तौर से जो मुकाबला होना था थोड़ा बहुत वो पूर्ण रूप से गठबंधन के पक्ष में, और गठबंधन इस चुनाव को 50 से 60 हज़ार वोट के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने, बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। वो तो सबको पता है किसी ने उतरवाए हैं, डमी कैंडिडेट है। मुझे नहीं लगता कि वो 10,000 से ऊपर वोट ले पाएंगे। ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना मन बना लिया है, गठबंधन प्रत्याशी को वोट करेंगे। इसका एक बड़ा कारण ये कि हम लोगों ने पिछले 10 साल में इस लोनी के अंदर जितना हो सकता था काम करने का बेहतर प्रयास किया है, और बहुत से वार्ड ऐसे हैं कि हम लोग किसी भी दल में रहे, लेकिन हमने कहीं कोई बिना भेदभाव के संपूर्ण लोनी का विकास करने का काम किया, इंटरनल को बहुत बेहतर करने का काम किया, साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो, लाइटें, स्ट्रीट लाइटें प्रॉपर हर खंबे पर हर जगह मिले, और दूसरा पार्कों का ठीक ठाक सौंदर्यीकरण हो, पानी की व्यवस्था ठीक मिले, उसके साथ साथ में प्रॉपर दवाई छिड़काव रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग इस चुनाव को बहुत मजबूती के साथ में लड़ेंगे। अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, और अगर आप जाके सर्वे करेंगे तो लोनी का आवाम, लोनी की जनता ने अपना मन बना लिया कि वो गठबंधन के प्रत्याशी रंजीता धामा को अपना समर्थन भी करेंगे और अपना वोट भी करेंगे। 11 तारीख को वोट पड़ेगा, परिणाम आएंगे, दोबारा आपसे मिलूँगा, फिर बताऊँगा। आज बता रहा हूँ, इसको नोट करके रख लेना, 50 से 60 हज़ार वोटों के अंतर से हम इस नगर पालिका के चुनाव को जीतेंगे। 5 प्रमुख ऐसे काम आपने कौन से कराए जो प्रमुख काम हुए हैं जिससे विकास? देखिए, 5 नहीं, मैं तो 50 गिनवा दूँ। नहीं, 5 प्रमुख, हम तो 5 ही जानना चाहते हैं जो जिससे लोनी की तस्वीर बदली हो, लोनी के बारे में जो लोगों के ये पिछड़ापन है वो पिछड़ापन दूर हुआ हो। मैं बताता हूँ, दिल्ली सहारनपुर रोड जिसको बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन सी विहार से लेके और राशिद अली गेट तक हम लोगों ने जो रात के समय पर अंधेरा रहता था उसमें स्ट्रीट लाइटें लगवाने का काम किया। लोनी तिराहे से लेकर बंतला फ्लाईओवर तक वहाँ स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम किया। नगर पालिका का आपका देख लीजिए, धन्नो स्वीट से लेकर नगर पालिका तक हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट, और उसके साथ साथ बलरामनगर का जो सब्जी मंडी का रास्ता है उस रास्ते पे स्ट्रीट लाइटें, जो शमशान घाट थे, बहुत से शमशान घाट अपने 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने बेहतर सुंदर उनका सौंदर्यीकरण किया। कब्रिस्तान उनका सौंदर्यीकरण कराया, वहाँ पे बेंच, वहाँ पे रास्ते, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट प्रॉपर लगी है। उसके साथ साथ में जो यहाँ टैक्स लगता था एक ऑटो वालों से अवैध उगाई होती, उसको भी हमने ख़त्म किया, जिससे ऑटो वाले और अन्य जो सामान ढोने वाली गाड़ियाँ थी उनको बहुत राहत मिली। उसके साथ साथ में प्रॉपर जो पार्कों का, बहुत से ऐसे पार्क हैं, आपका अम्बेडकर पार्क है, आपका लाल बाग में पार्क है, आपका और कई अन्य पार्क हैं जिनका हम लोगों ने सौंदर्यीकरण कराया, और ऐसे कई पाठशाला भी प्राइमरी स्कूल थे जिनका हमने प्रॉपर उनकी मिट्टी भराव के साथ साथ में उनकी बाउंड्री वॉल करेंगे, उनमें शौचालय बनवाएंगे। मैं कह रहा हूँ कितने काम हम लोगों ने किए हैं, तो कोई गिनती नहीं है। गौशाला बनवाने का काम हम लोगों के कार्यकाल में 3-3 गौशाला लोनी के अंदर 4-4 गौशाला बनी है, तो ये बड़ा काम है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील है, जनता ने अपना मन बना चुकी है, फिर भी मैं लोनी वासियों से खास तौर पे मेरी अपील है कि एक तो किसी भी रूमर में ना आए, बहुत से चुनाव के अंदर रूमर फैलाने का काम करें। भाजपा का मकसद है कि किसी तरह से मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हो
और उस ध्रुवीकरण से आपको बचना है। हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि भाजपा को बॉर्डर क्षेत्र के किसी भी वार्ड में उनका कोई सभासद चुनाव नहीं जीतेगा और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी, तमाम प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत के आ रहे हैं। और उसके साथ साथ में लोनी की जनता से मेरा ये भी अपील है कि जो प्रत्याशी आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो उनकी शिक्षा, काबिलियत, व्यवहार, कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने की क्षमता, और वो अधिकारियों से बात कर सकती हैं, सदन में अपनी बात को मजबूती से रख सकती हैं, सबका संतुलन बना के चल सकती हैं। फिर दूसरा कि अभी वर्तमान में जो हमारी धर्मपत्नी है रंजीता जी, उन्हें 5 वर्ष का नगर पालिका चलाने का अनुभव भी है और एक मजबूत और सक्षम प्रत्याशी के तौर पे हैं। अच्छे उनकी भाषण शैली अच्छी है। अन्य प्रत्याशियों को अगर डिबेट कराई जाए तो मुझे लगता नहीं कहीं ठहर पाए। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी चुनाव लड़ रही है प्रत्याशी, उनकी एक डिबेट आपके चैनल या किसी भी चैनल पे हो तो जनता तय कर लेगी कि कौन काबिल है कौन नहीं। वो अपने पतियों के दम पे राजनीति कर रही है और हमारी धर्मपत्नी अपने कार्य से और अपने व्यवहार से और अपनी जो मधुर उनका भाषण शैली है उसको लेकर इस चुनाव मैदान में उतरी। तो मेरा तो निवेदन है कि सभी लोनीवासी भाईचारे को का जो हमारा संदेश है, सभी धर्म, सभी जातियाँ मिलकर इस लोनी के संपूर्ण विकास के लिए अपना सहयोग करेंगे। नल के चुनाव चिन्ह पर अपनी मोहर लगाएंगे और भारी मतों से रंजीता जी को भी जिताएंगे। वो कौन सा कार्य है जो आप इन 5 सालों में नहीं कर पाए और आगे आने वाले 5 सालों में कर पाएंगे? उसमें सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरा है कि अपराध, जिस तरह से यहाँ के विधायक बोलते हैं कि रात को भाई बहन बेटियाँ 2.5 किलो सोना पहन के रात को 12 बजे सड़कों पे निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। लोनी में रामराज है तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है कि सरेआम महिलाएं अपने घरों के बाहर बैठी हैं, उनसे मोबाइल छीन के ले गए, उनसे चैन स्नैचिंग का जो काम चल रहा है पूरे लोनी में, जो अपराध पे लगाम नहीं लगे, तो ये एक बड़ी घटना है। तो हम लोगों का ये है कि टारगेट कि अगली बार हम हर उस मेन चौराहे पे नगर पालिका के CCTV कैमरे लगवाने का काम करेंगे, जिससे अपराध पे लगाम लगेगी और अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और किसी भी घटना को खोलने में तो मुख्य भूमिका में वो CCTV कैमरे रहेंगे। और मेरा एक सपना हो रहा है, लोनी के जो गरीब छात्र हैं, बहन बेटियाँ हैं, उनको कहीं भी 25-50 गज के मकान हैं, क्योंकि लोनी में ज़्यादातर जो मध्यवर्गीय परिवार हैं तो वो शिक्षा के लिए या पढ़ाई के लिए अपने घर में वो व्यवस्था नहीं होती। तो चाहे मुझे अपने निजी खर्चे से, चाहे सरकार के सहयोग से या अन्य संसाधन से एक लाइब्रेरी बनवाने का हम लोग एक भव्य लाइब्रेरी लोनी के अंदर बने, जिससे शिक्षा का एक नई क्रांति लोनी के अंदर आए और हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़े।